हेलो डियर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो हमारी जीव विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसका प्रकरण हमारा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 9, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा रहेगा स्वास्थ्य। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण होगा उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य, जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन शामिल होंगे। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न आएगा, आप पढ़ाई करके क्या क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे वकील, डॉक्टर, पुलिस आदि, जो भी वो बनना चाहते होंगे वो आंसर करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, डॉक्टर क्या करता है? तो बच्चे कहेंगे इलाज। तीसरा प्रश्न इलाज को लेकर, डॉक्टर किसका इलाज करता है? तो बच्चे कहेंगे रोगों का या डिजीज़ का। चौथा, रोगों के उपचार के बाद रोगी में क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। अंतिम प्रश्न आएगा, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न का कार्य करेगा। उद्देश्य कथन, आज हम स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण की टेबल आएगी। प्रस्तुतिकरण में हमारे 3 सोपान शामिल होंगे। ये हमारा पहला सोपान है, जिसकी टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहला शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम हमारा मूल्यांकन का शामिल होगा। इसके बाद हमारा प्रथम शिक्षण बिंदु आ जाएगा स्वास्थ्य। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? तो बच्चे कहेंगे जब हमारा स्वास्थ्य खराब होने पर या जब हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। दूसरा प्रश्न, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर स्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हम अपनी स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक अवस्था है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, पहला स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, दूसरा संतुलित आहार, साफ पानी, तीसरा अच्छी आर्थिक स्थिति व रोजगार के अवसर, चौथा व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। अतः स्वास्थ्य यह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषय परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। यहाँ पे हमारा व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, WHO का पूरा नाम क्या है? तो बच्चे उत्तर करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अंत में इसी जो हमने स्वास्थ्य टॉपिक स्टार्ट किया उससे रिलेटेड 2 मूल्यांकन प्रश्न शामिल कर सकते हैं। और ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। WHO के अनुसार जो परिभाषा थी हमने वो परिभाषा लिखी है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है वो डेट लिखी है। इसके ऊपर जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना चार्ट का मिनिएचर लगाना है। जिस प्रकार से हमने अपने श्यामपट्ट का मिनिएचर लगाया है इसी प्रकार से। अब हमारी प्रस्तुतिकरण का दूसरा सोपान आएगा। दूसरे सोपान में हमारा रहेगा रोग व रोगों के कारक। ये आप देख सकते हैं। दूसरे में रोग व रोगों के कारक। विकासात्मक प्रश्न में पहला हो जाएगा, दूषित भोजन ग्रहण करने से क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, रोग के क्या क्या कारक हो सकते हैं? जो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा।
इसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। रोग ऐसी स्थिति है जो हमारे स्वास्थ्य में हमारी शारीरिक स्थिति खराब कर देती है। रोग का अर्थ है असुविधा। जब कोई रोग होता है तब शरीर में एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव रोगों के लक्षण को दर्शाते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। हमारी जो स्पष्टीकरण है वो कंटिन्यू रहेगी। रोगों के कारक। रोग के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं। पहला, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुपोषण, आनुवंशिक विभिन्नता, पर्यावरण, और 8वां हमारा आ जाएगा टीकाकरण। ये हमारा शामपट कार्य होगा कि रोगों के कारक। इसमें हमने कुछ रोगों के कारकों को लिख के दिखाया है। आप चाहें तो इसी प्रकार से अन्य रोगों के कारक भी अपने शामपट कार्य में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, रोग के किन्हीं 3 कारकों के नाम बताइए। तो बच्चों को जो याद होगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर देंगे। जीवाणु, कवक, पर्यावरण इत्यादि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी आप 2 मूल्यांकन प्रश्न ऐड कर सकते हैं जो स्पष्टीकरण हमने यहाँ पे किया उसके बेस पे, और यहाँ पे अपना चार्ट का मिनिएचर लगाइएगा। अंतिम सोपान हमारा आ जाएगा रोगों के प्रकार या रोग के प्रकार। इसके अंतर्गत हमारा विकासात्मक प्रश्न आएगा, कुछ रोगों के नाम बताइए। तो बच्चों ने जो नॉर्मली सुना होगा खांसी, बुखार इत्यादि, वो आंसर करेंगे। दूसरा, संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों के लिए अस्पष्ट उत्तर होगा। अस्पष्ट प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर अस्पष्ट देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, वह कई कारकों पर निर्भर करती है। रोग के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। तो पहले हम संक्रामक रोग को डिफाइन करेंगे। रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ हैं। उदाहरण चेचक, एड्स, दाद आदि। उसके बाद हमारा असंक्रामक रोग आएगा। ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। इसके कारक आनुवंशिक, कुपोषण आदि हैं। उदाहरण हृदय रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया आदि। इस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने अपने चार्ट का मिनिएचर लगाया है जिसमें हमने रोगों के प्रकारों को दिखाया है। एक जगह संक्रामक रोग, उनके उदाहरण, दूसरी जगह असंक्रामक रोग और उनके उदाहरण। इसके नीचे आप चाहें तो अपने ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगा सकते हैं। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, संक्रामक रोगों के उदाहरण बताइए। तो जो उन्होंने ऊपर पढ़ा उसके आधार पर वो उत्तर करेंगे चेचक, एड्स, दाद आदि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। फिर हम बच्चों को सारांश देंगे। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति उसका स्वास्थ्य कहलाती है। ये विभिन्न स्थिति में खराब होकर रोग उत्पन्न करता है जो 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। इसी के बेस पे हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न लिखे हैं इसी प्रकार से आपको आगे के सोपानों में भी अपने मूल्यांकन प्रश्न ऐड करने हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, रोगों के कारक के नाम बताइए। दूसरा, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा अंतिम सोपान हो जाएगा। इसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। दूसरा, रोग के 4 कारकों के नाम बताइए। गृह कार्य के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, स्वास्थ्य क्या है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, रोगों के प्रकारों को समझाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, एड्स एक डैश रोग है। दूसरा, डैश एक असंक्रामक रोग है। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।